ये जहाज 15 दिन में समुद्र में टापू बना सकता है। दोस्तों ये जहाज दुबई के शेखों की पहली पसंद है। दुबई का पाम जुमेरा तो आप सब जानते होंगे, लेकिन क्या आप उस जहाज को जानते हैं जिसके बिना पाम जुमेरा को बनना नामुमकिन था? जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे जहाज की जो बहुत ही कम समय में समुद्र के अंदर पाम जुमेरा जैसे बड़े बड़े आइलैंड खड़े कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये शिप किस तरह से काम करते हैं और ये शिप भारत के पास रहने से उसे सबसे बड़ा फायदा क्यों हो सकता है। इसकी वजह से भारत भी अपनी कोस्ट लाइन को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, समुद्र में छोटे छोटे आइलैंड बना सकता है, उनमें टूरिज्म को अट्रैक्ट करके बहुत सारा पैसा कमा सकता है, सेना को मिलिट्री बैज दे सकता है और बहुत कुछ कर सकता है इस बेहतरीन जहाज से। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ड्रेजिंग शिप की। समुद्र में आइलैंड का निर्माण हो या समुद्र से मलबा हटाने का काम या फिर समुद्र में रास्ता बनाने का काम, ये सारी मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग काम ये जहाज बड़ी ही आसानी से काफी कम समय में कर देता है। ये विशालकाय जहाज होते हैं क्योंकि ये समुद्र की गहराई से रेत खोदते हैं और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ड्रेजिंग का इतिहास आज का नहीं बल्कि काफी पुराना है। ईसा पूर्व के इतिहास में इसके कई उदाहरण मिलते हैं। फेमस इटालियन प्रिंटर का भी दोस्तों इसमें जिक्र किया गया है, जिससे पता चलता है कि सदियों पहले भी लोग ड्रेजिंग तकनीक का इस्तेमाल करते थे और पहले जमाने में ड्रेजिंग का इस्तेमाल ज्यादातर समुद्र का मलबा साफ करने के लिए किया जाता था। आजकल भी ड्रेजर शिप का इस्तेमाल समंदर के अंदर से गंदगी और खतरनाक जहरीले मलबे को निकालने के लिए लिया जाता है। इसके अलावा भी इसके कई यूजेस हैं, जिसमें उथले पानी में जल नेविगेशन या मछली पकड़ने को आसान बनाना, पब्लिक बीच पर कटाव की वजह से कम हो चुकी रेट को वापस भरना। आप इस जहाज से गोल्ड की माइनिंग भी कर सकते हैं। समुद्र में तेल फैलने या किसी प्राकृतिक आपदा के समय बचाव और राहत काम के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इन सभी तरह के कामों के लिए 3 तरह की ड्रेजिंग शिप्स का इस्तेमाल किया जाता है: हाइड्रोलिक ड्रेजिंग, मैकेनिकल ड्रेजिंग और कुछ ड्रेजिंग ऐसे भी है जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं आते। आज के समय में जिस ड्रेजिंग शिप का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है वह है हाइड्रोलिक ड्रेजिंग शिप। हाइड्रोलिक ड्रेजर्स में सस्पेंशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद इसे पाइप के माध्यम से पंप कर दिया जाता है। दोस्तों ये तकनीक काफी सफल साबित हुई है। इसके माध्यम से छोटे से छोटे मटेरियल को भी पंप आउट किया जा सकता है। हाइड्रोलिक ड्रेजिंग भी कई तरह के होते हैं, लेकिन आज हम आपको सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहे ड्रेजिंग के बारे में बताएंगे। ट्रेलिंग सक्शन हॉपर ड्रेजर। दोस्तों ये एक सेल्फ ड्रेजिंग जहाज है। ये एक बड़े वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, लेकिन इनमें एक फर्क ये है कि वैक्यूम क्लीनर में एक सक्शन पाइप होता है और ट्रेलिंग सक्शन हॉपर ड्रेजर में 2 सक्शन पाइप होते हैं और यह समुद्र के 330 फीट की गहराई तक जाकर रेत और मलबे को खींच सकता है। इसमें नीचे के गेट के वॉल के साथ हॉपर या ट्रेलर लगे होते हैं। इस जहाज में मटेरियल को हाइड्रोलिक रूप से लोड किया जाता है। दोस्तों जब हॉपर या ट्रेलर भर जाता है तो इसके नीचे के गेट बंद हो जाते हैं और हॉपर को क्रेन से ऊपर उठाया जाता है। इस ट्रेजर का उपयोग आमतौर पर खुले पानी में किया जाता है। इसके रेत को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। इस जहाज से रेत को दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए कई मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पहला मेथड है रेनबोइंग। इस मेथड में शिप रेत को स्पीड से छोड़ता है। इस मेथड में रेत को काफी दूर तक पहुंचाया जा सकता है। दूसरा मेथड है फ्लोटिंग पाइपलाइन। इस मेथड में फ्लोटिंग पाइपलाइन की मदद से रेत को दूसरी लोकेशन तक भेजा जाता है। तीसरा मेथड है जहाज के नीचे लगे गेट के माध्यम से सीधे लोकेशन पर जाकर रेत को डंप कर देना। इस केस में जहाज रेत को डंप करने के लिए दूसरी लोकेशन तक जाता है, फिर वापस लौट कर रेत लेने के लिए आता है। दोस्तों इन रेजर्स में सक्शन पाइप की जगह कटर का इस्तेमाल होता है। ये कटर समुद्र की सतह तक जाता है और मटेरियल को काटते हुए उसे ढीला कर देता है। ये कटर काफी मजबूत और शार्प होता है, जो कि आसानी से चट्टानों, मिट्टी और रेत को काट देता है और उसके बाद वह मटेरियल सक्शन पाइप में भेज दिया जाता है। इस ड्रेजर का इस्तेमाल पोर्ट्स पर मेंटेनेंस और किनारे पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया जाता है। कटर सेक्शन ड्रेजर में 2 एंकर होते, एक किनारे पर और एक जहाज पे, जिसकी मदद से जहाज को लेफ्ट राइट मूव किया जा सकता है। इस जहाज के पीछे 2 शार्प रोड्स होती,
जब यह जहाज अपनी सही लोकेशन पर पहुंचता है तो यह रोड समुद्र की सतह में धंस जाती है। इस तरह से इस जहाज को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। जब यह रेत को समुद्र की सतह से खींच लिया जाता है तब इसे डिस्चार्ज पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ये पाइपलाइन शिप से लेकर दूसरी लोकेशन तक फैली होती है। यह आमतौर पर एक फ्लोटिंग पाइपलाइन होती है जो कि रेत को ट्रांसपोर्ट करती है। अब बात करते हैं मैकेनिकल ट्रेजर की। वैसे तो दोस्तों इसका इस्तेमाल भी समुद्र के अंदर से रेत और गंदगी निकालने के लिए ही किया जाता है, लेकिन इसका ज्यादातर इस्तेमाल समुद्र में बड़ी बड़ी चट्टानों को अलग करने में भी किया जाता है। मैकेनिकल ड्रेजर भी 3 तरह के होते हैं। बकेट ड्रेजर, ये ड्रेजिंग की काफी पुरानी तकनीक है। इस तकनीक में जहाज में काफी सारी बकेट की एक सीरीज जुड़ी होती है। जब इस बकेट में मलबा और रेत भर जाते हैं तो इन बकेट्स को व्हील के माध्यम से ऊपर ले लिया जाता है और खाली करके वापस समुद्र तल में भेज दिया जाता है। ग्रैब ड्रेजर्स, ये भी एक स्टेशनरी ड्रेजर है। इन ड्रैगिंग टूल्स में 2 हाफ शेल लगे होते हैं जो कि काफी अच्छी तरह से मटेरियल को पकड़ लेते हैं। जब इन हाफ शेप में मटेरियल भर जाता है तो उसे आगे भेज दिया जाता है। दोस्तों इस ड्रेजर का इस्तेमाल पाम जुमारे का निर्माण में किया गया था। इनका इस्तेमाल पनामा शहर को गहरा करने में भी किया गया था। कई बार इनका इस्तेमाल बड़ी मात्रा में रेत को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में किया जाता है। दोस्तों जहां ड्रेजर शिप के इतने सारे फायदे आप देख चुके हैं, वहीं कई एनवायरनमेंट के लोग इसे खतरा भी बताते हैं। उनका कहना है कि यह ड्रेजर समुद्र की सतह से रेत निकालने के साथ ही वहां खिली हुई वनस्पति और दूसरी चीजों को भी नष्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जलीय जीवों के रहने के ठिकाने नष्ट हो जाते हैं। साथ ही इस प्रोसेस में कई जलीय जीव मारे भी जाते हैं। इस वजह से यह प्रोसेस एनवायरनमेंट के प्रोसेस को बिगाड़ने का काम कर रही है, क्योंकि आजकल समुद्र में हर जगह ड्रेसिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए जाते हैं, पानी के रास्तों को बदला जा रहा है, जिसकी वजह से समुद्री एनवायरनमेंट बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसलिए कई लोग इस प्रोसेस का विरोध भी करते हैं। देखिए दोस्तों, इसका इस्तेमाल भारत बहुत ही अच्छी तरह से कर सकता है, जिससे वह टूरिज्म प्रमोट किया जा सकता है। सिक्योरिटी के लिए आदरणीय वॉल बेज बनाना हो तो भारत इसका इस्तेमाल कर सकता है। भारत इन टापू की डिफेंस के लिए एक आइलैंड की पूरी माला बना सकता है, जिससे सिक्योरिटी के लिए एक हेल्प मिलेगी। दोस्तों कोई भी तकनीक हो वो तभी कामयाब होती है जब तक उसका हद से ज्यादा इस्तेमाल न किया जाए, लेकिन इंसान अपने लालच के चलते हर तकनीक का गलत इस्तेमाल करने पर उतारू हो जाता है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि धरती केवल हमारी नहीं है, हमें इसके संतुलन को बनाए रखना जरूरी है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।